नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम स्टैटिक जीके का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आज इसको हम कवर करेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता होगा स्टैटिक जीके का सीरीज चल रही है और मैंने इतने सारे चैप्टर करा चुके हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य सबसे नंबर 1 पर पहले आता है क्या? हेली राष्ट्रीय उद्यान। ओके, क्या है हेली राष्ट्रीय उद्यान? यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, देखिए इसमें क्या है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे हेली राष्ट्रीय उद्यान। ओके, इसे कब स्थापित किया गया था? 1936 में इसे स्थापित किया गया था। ओके, फिर इसका नाम 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान हो गया। ओके, क्या 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ओके, फिर अगेन 2021 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। आगे देखते हैं, आगे है नवनिर्मित, मतलब नया कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? नए में देखिए देहांग पटगे राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे? ये असम में है। ओके, आगे है एक और है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। ओके, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, शारदिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? शारदिक राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में। कहाँ पे? एमपी में शारदिक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान एमपी में हैं। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए आपसे किस राज्य में है, तो ये है असम में। कहाँ पे? असम में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूछा जाए किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो एक सींग वाला गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ओके, एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये भी असम में है। कहाँ पे? ये भी असम में है। आगे है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थापित कब हुआ था इसका? ये हुआ था 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, 1977 में। ओके, आगे देखते हैं, भारत के मणिपुरी के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? भारत के मणिपुर में ये स्थित है। ओके, आगे देखते हैं, ये लोकटक झील में ये स्थित है, क्योंकि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो ये लोकटक झील में ये स्थित है। ओके, यह यहाँ पे देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संघाई हिरण, इसमें संघाई हिरण संकट ग्रस्त है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है हमारा भीतरकनिका। क्या पूछा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रपाड़ा जिला में। कहाँ पे? केंद्रपाड़ा जिला में यह स्थित है। ओके, इसे कब स्थापित किया गया था? ये 1998 में इसको स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जाए भीतरकनिका किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। इसे कब स्थापित किया? 1998 में स्थापित किया गया। और किस लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है हमारा, देखिए उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यह है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, कब स्थापित? 1957 में इसकी स्थापित हुई थी। स्थान कौन सा है? यह है चंदौली। कहाँ पे? चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? वो है 26। कितनी? 26 वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वो है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं। आगे है, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। पूछा जाए सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ओके, आगे देखते हैं। आगे भी महत्वपूर्ण है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कौन सा? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान है। ओके, स्थापित कब हुआ था? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। यह किस लिए फेमस है? क्रोन साइबेरियन पक्षी सबसे बड़ा आश्रय स्थल है, इसलिए यह फेमस है। क्रोन साइबेरियन पक्षी सबसे बड़ा आश्रय स्थल केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थापित 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, स्थापित किया गया था इसे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, 4400 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। कितना? 4400 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ओके, और कहाँ पे है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? यह है लद्दाख में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो वह है लद्दाख में स्थित है। ओके, आगे है हमारा कौन सा? देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए आपसे सबसे छोटा, तो वह साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में इसके स्थापित किया गया था। और अगर पूछा जाए और लिटिल अंडमान में, कहाँ पे? लिटिल अंडमान में है। कितना? 0.031 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान की, इसलिए छोटा सबसे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। आगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एमपी के उमरिया में स्थित है। कहाँ पे? एमपी के उमरिया, मतलब मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। प्रसिद्ध है किस लिए? सफेद बाघों के लिए इसे यह प्रसिद्ध है। सफेद बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थान कहाँ है इसका? मतलब कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। यह किस लिए प्रसिद्ध है? ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं? भारत में कुल कितने पाए जाते हैं? 544 वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। यह भारत के क्षेत्रफल का 3.62% एरिया लेता है। क्षेत्रफल भारत का कितना लेता है? ये 3.62% एरिया लेता है। ओके, ये वन्यजीव अभ्यारण्य 544 वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में है। ओके, आगे देखते हैं। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1979 में। आगे देखते हैं। आगे है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? यह है नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। भारत में कुल कितने हैं? 54 बाघ रिजर्व हैं। भारत में कुल 54 बाघ रिजर्व हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 54वां, जो अभी हाल ही में इसे घोषित किया गया, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? कितने हैं? वो हैं 18। कितने? वो हैं 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पहला कौन सा है? पहला है नीलगिरी। नीलगिरी जीवमंडल है पहला। कब? 1986। और 18वां पूछा जाए आपसे 2011। 2011 में पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र एमपी। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? यह है 18। कितने? 18 है, याद रखेंगे। पूछा जाए आपसे हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाता है दाचिंगम। ये होगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में हंगुल मृग राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला है हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय। बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय है।
अगर आप इस चैप्टर को पूरा नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।